हाय। डेटा टूल डेवलपमेंट सीरीज़ का ये 8वां वीडियो है। अभी तक इस वीडियो सीरीज़ में हमने 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इस वीडियो सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि जिन लोगों को बिल्कुल जीरो से समझना है, जिनको नहीं आता है बिल्कुल भी, अपने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड टूल्स डेवलपमेंट करना है पर्सनल यूज़ के लिए, या ऐसी जगह पे जहाँ पर हमको कुछ फ़िल्ट्रेशन वगैरह लगाना है या स्क्रीनर प्रिपेयर करना है अपने यूज़ केस के लिए, और वहाँ पर हम इंडिविजुअल वीडियो देख देख करके ट्राई करते हैं और कॉपी पेस्ट बिल्कुल मेथड यूज़ करते हैं कि सेम टू सेम जैसा उधर हुआ है वैसा कर लें। तो उस केस में प्रॉब्लम एक ये आती है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमारी रिक्वायरमेंट्स तो होती है, मतलब आप में से जिनकी भी जिनको नहीं समझ में आता है गूगल शीट में कैसे टूल डेवलपमेंट करेंगे अपने यूज केस के लिए, तो वहाँ पर वो लिमिटेड आपकी नॉलेज हो जाती है, क्योंकि आप इंडिविजुअल किसी एक वीडियो को देख रहे हैं या कॉपी पेस्ट मेथड के चक्कर में इशू खड़ा हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम, और मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया, इस वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया, तो उस टाइम पे मैंने ये भी मेंशन किया कि ये अपना स्पेशली शुरुआत से इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी का कोई क्वेश्चन रह ना जाए। फिर भी कोशिश करेंगे, अगर कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं लास्ट में, तब हम लोग सेपरेट सेपरेट वीडियोस उसको बना लेंगे इससे सेपरेट करके। तो जो अभी 7 वीडियोस अपलोड की गई हैं अब तक, जो उनमें हमने बेसिक से ले करके लास्ट में हम किस तरह से हम मैक्रो इनेबल्ड बटन बना सकते हैं और उसको ऑटोमेटिक ट्रिगर्स के रूप में डिप्लॉय कर सकते हैं, वो सब लास्ट वीडियो तक में हमने सीखा। अगर आप इस वीडियो पे नए फर्स्ट टाइम पे जंप कर रहे हैं या आपको ये वीडियो फर्स्ट टाइम पे दिख रही है, तो आप प्लीज़ पहले इससे रिलेटेड 7 वीडियोस देख लीजिए, अपने चैनल्स पे इसी वाली प्लेलिस्ट में ही है, वो देख लीजिए तो ये वाली बेटर समझ में आएगी। इस वाले में हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टच करने वाले हैं, जिसके लिए अभी काफ़ी टाइम से कुछ लोगों के बीच में जंप कर कर के मैसेज आ रहे थे कि आप डायरेक्टली इस पे शिफ्ट करिए। सो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट्स अब आना शुरू हो गया है। इस वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से गूगल शीट में हम लोग जब डेटा अपने पास सामने आ गया, उसके बाद हमको अपनी मन मुताबिक जगह पे कहाँ पर सेट करना है, उसको हम ऐप स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे सेट कर सकते हैं। हम इसके लिए लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, वो एक मेथड है। दूसरा हमारा मेथड ये है कि अगर हम चाहें तो मैक्रोस यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोस हमने लास्ट टाइम पे ये बताया, कॉपी पेस्ट वाला मैक्रोस हमने दिखाया अभी रिकॉर्ड करके लास्ट वीडियो में, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड अपने पास ऑप्शन जो आता है सबसे एडवांस एंड सबसे सही मेथड है एक्चुअली में, वो एडवांस का सबसे सही मेथड है, आप ऐसा बोल सकते हैं। मतलब उसमें आपकी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती होती है कंपेयर टू आपका मैक्रोस, कंपेयर टू आपका जो लाइब्रेरीज है। सो उसके कंपैरिजन में आपका इसमें ज़्यादा आपका फ्रीडम होता है कि आप कहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर सीखने चल रहे हैं इसको। लेकिन उसके पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो शुरुआत में हमने वीडियो में बताया है वो। और दूसरा, अब जो शुरू हो रहा है यहाँ ऐप स्क्रिप्ट में कुछ बेसिक स्टैंडर्ड आपको नाम वगैरह कुछ तो याद ही करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। जैसे एक हम छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, तो उसको अगर एबीसीडी नहीं पता है तो उसको बताना पड़ता है कि रटना ही रटना है। तो आपको भी यहाँ पर कुछ चीज़ें रटना ही पड़ेगा। उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, ऐसा नहीं सोचना है कि इसका कुछ मीनिंग ही होता है। कुछ चीज़ें मीनिंगलेस होती हैं, लेकिन उनको इसलिए, अब एक ही तो कोई मीनिंग नहीं होती। अगर अल्फ़ाबेट ए लेंगे, अल्फ़ाबेट बी लेंगे, तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, बल्कि वो बनाया गया है बाकी के हम यूज़ केस में यूज़ करने के लिए उसको। लाइक अगर हमको एप्पल बोलना है तो उसके लिए हमको ए अल्फ़ाबेट्स चाहिए ही चाहिए। तो जो ए है वो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसी टाइप से हम कुछ ऐसे फिक्स्ड आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे इसमें भी, जिनको आपको याद ही करना है। वो आप उसको देखिए, टेक्निकल में इसलिए नहीं लेके जाना चाहूँगा क्योंकि हम यहाँ पर स्पेशली जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, स्पेशली ऐप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ने वाले हैं। सिर्फ अपने यूज केस के लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो इसमें यूज केस के लिए है, वो मेजर मेजर यूज केस यही रहेगा, डेटा आ जाए, डेटा रिकॉर्ड हो जाए, ये कॉमन टाइप के यूज केस होते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपने लिए टूल प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पर अभी हम आते हैं और इसमें यहाँ पर आने के बाद इसमें हम एक, देखिए जब आप इसमें आएंगे ना तो पूरी तरह से ये ब्लैंक होगा। अभी हम लास्ट वीडियो से करते आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लास्ट वीडियोस की हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर
या देखेंगे यहाँ पर मैक्रो से एक ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, तो हम चाहें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये ऐड फाइल नया अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड रहेगा। फिर भी अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर दोबारा से ऐड कर सकते हैं स्क्रिप्ट वाली फाइल। तो यहाँ आने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो टास्क है जो हम समझने वाले हैं कि करने का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि इनमें से हम कुछ तो ये वाले जो डेटा हैं, ये सभी को रिकॉर्ड करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जैसे हमने रिकॉर्ड किया था कि पूरा का पूरा वहाँ पर डेटा इसे रिकॉर्ड हो जा रहा था, तो वही करने वाले हैं यहाँ पर हम। लेकिन इस बार हमारी फ्रीडम्स होंगी कि हम जहाँ का हमको चाहिए वैल्यू वही हम उठा करके नीचे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, तो वो हम रेंजेस में देने की कोशिश करेंगे, वो समझने वाले। तो एक मेथड होता है अपना गेट वैल्यू एंड सेट वैल्यू। तो उसमें मतलब जैसे कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, गेट वैल्यू एंड सेट वैल्यू। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप ये समझ सकते हैं कि ये एक मेथड है जिसको हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं। तो ये मेथड में क्या करता है, बेसिकली गेट स्क्रिप्ट का मतलब आपको एक पर्टिकुलर सेल से या पर्टिकुलर रेंज से वहाँ पर वैल्यू उठाएगा वो, और पर्टिकुलर किसी दूसरे रेंज में ले जा कर के वो उसको पेस्ट कर देगा सेम टाइप से। ये एक आप समझ सकते हैं बेसिक टाइप का। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट में सबसे पहला आपका अ, होगा, वो आपको वेरिएबल क्रिएट करना आना चाहिए। टेक्निकल साइड से बिल्कुल नहीं चलेंगे, बहुत सिंपल सिंपल करेंगे। जावास्क्रिप्ट में फंक्शन राइट करते टाइम उसका ये टेक्निकल टाइप से इस तरह से लिखते हैं। फंक्शन पहले लिखते हैं, उसके बाद स्मॉल लेटर्स होना चाहिए। यहाँ पर नंबर्स शुरू में कभी भी नहीं आएंगे। शुरू में मतलब अगर आप ये देखेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएटेड है, हम इसी को यहाँ पर ही ले लेते हैं, नया फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, और यहाँ पर फंक्शन का नाम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन ध्यान रखना है हमें, फंक्शन का नाम जब भी रखेंगे, फंक्शन का नाम जो भी देंगे आप, वो कैपिटल से स्टार्ट होना, आपका स्मॉल से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल से नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपका नंबर्स से नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे शुरू करेंगे। लाइक अगर हमको ये लिखना है कि यहाँ पर कॉपी पेस्ट, ठीक है, या दूसरा ले लेते हैं टेस्ट कॉपी। आप ऐसा तो लिख सकते हैं, मतलब बीच में उसको कैपिटल कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने ऐसे लिखा टेस्ट कॉपी पेस्ट, मतलब आप बीच में इसको कैपिटल कर सकते हैं, लेकिन और इसके लास्ट में भी आप नंबर लिख सकते हैं, लेकिन आप पहले नंबर नहीं लिख सकते हैं, पहले कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, वो आपको अवॉइड करना है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ टेस्ट कॉपी पेस्ट का फंक्शन बनाना शुरू किया है, तो ब्रैकेट देंगे, उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले वेरिएबल एक शब्द है आपके जावास्क्रिप्ट में ही, इसी में ही बेसिकली वेरिएबल का क्या यहाँ पर है। वेरिएबल एक आपका ऐसा, इस पर्टिकुलर आपके कोडिंग्स का कंपोनेंट ये रहेगा जिसको आप अ, अपने यूज केस के अकॉर्डिंग आपको मैनिपुलेट करना है, बार 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 जो भी आपको वहाँ पर लिखना है, मेंशन करना है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं वेरिएबल का, क्या आप समझ सकते हैं वेरिएबल को, ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि मुझे ये वेरिएबल क्यों क्रिएट करना है। तो वेरिएबल क्रिएट करने के टाइम पे, अच्छा, वेरिएबल की जगह पे आप बहुत सारे और भी हैं या तो उसको छोड़ ही देते हैं क्योंकि उसमें आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। वेरिएबल में हम बेसिकली मतलब किसी भी चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम उसको वेरिएबल बता रहे हैं। बार बार हम उसको बताएंगे कि ये एक पर्टिकुलर ये रेंज है, या ये शीट है, या इस टाइप से रो है। तो हम किसी भी एलिमेंट्स को उसको डिफाइन करने के लिए, लाइक अगर हमको उसको बताना है, देखिए यहाँ पर गूगल शीट है। अब गूगल शीट के पर्टिकुलर इस सेल के बारे में, अगर हमको इस सेल के बारे में, अगर इसको हम मान लेते हैं कि इस सेल का है नेम G11, राइट, बिकॉज ये G है और ये 11 है, तो G11 है। लेकिन ये गूगल शीट को तो पता चल गया कि ये G11 है, लेकिन सेम यही बात अगर हमको ये ऐप स्क्रिप्ट को बताना हो कि G11 है वहाँ, लेकिन G11 कैसे हम समझेंगे, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एक टेम्परेरी मैं बना रहा हूँ, बाद में हम उसमें ऐप स्क्रिप्ट
के बाकी के कोड्स यूज़ करेंगे। अभी टेम्परेरी बता रहा हूँ। वे वेरिएबल 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 के बाद अगर आप इक्वल टू टाइप करके उसके बाद यहाँ मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हमारा स्प्रेडशीट ऐप, उसका नाम होता है स्प्रेडशीट ऐप, इसमें स्प्रेडशीट ऐप इसका नाम है, जो एप्लीकेशन है उसको स्प्रेडशीट बोला गया है इसका। सो यहाँ पर स्प्रेडशीट ऐप बोला जा रहा है, बाकी जगह बाकी उसमें देखेंगे तो आप वर्ड पैंट्स, जैसे यहाँ पर वर्ड इसके लिए ही वर्ड्स रहेगा, गूगल का ही वर्ड्स रहेगा, गूगल का ही फॉर्म रहता है, फॉर्म ऐप बोलेंगे उसको। तो अभी हमारा वो केस नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ स्प्रेडशीट ऐप, यानी इसको ही हम स्प्रेडशीट ऐप बोल रहे हैं। देखेंगे तो आप स्प्रेडशीट ऐप लिखा है, राइट। तो इसी को स्प्रेडशीट ऐप बोला जा रहा है। स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट रेंज, यहाँ पर वेरिएबल देते हैं, तो वेरिएबल के जगह पे स्प्रेडशीट ऐप एक्चुअली होना चाहिए, बट हम एक काम करते हैं, लिख लेते हैं कि गूगल शीट ऐप, गूगल शीट, ठीक है। ये एक्चुअली वैलिड नहीं है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए हमें ये नहीं पता है या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ये गूगल शीट में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं वो देखिएगा। गूगल शीट में, राइट, गूगल शीट, गूगल शीट एप्लीकेशन में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली ऐप स्क्रिप्ट, ये स्प्रेडशीट ऐप। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, गूगल शीट लिख लिया हमने उसकी जगह पे, जस्ट समझने के लिए कि क्या उसका मेन वो है। उसके बाद हम गूगल शीट में ही कहाँ जाएंगे, जो एक्टिव शीट है, ओके, एक्टिव शीट, ठीक है। अब एक्टिव शीट कौन सा हो गया, जो हम एक्सेस, ये वाला पर्टिकुलर, एक तो पहली बात तो गूगल शीट हो गया, उसके बाद गूगल शीट में ये अपना डेटा टूल डेवलपमेंट वाला शीट हो गया। तो यहाँ पर डेटा टूल डेवलपमेंट वाला शीट हो गया, तो यहाँ पर आएंगे। अब इसका मतलब हम इसकी जगह पे डेटा टूल डेवलपमेंट शीट हम एक्सेस कर रहे हैं अब, ठीक है। अब इस शीट में, ठीक है, गेट गेट शीट, अब वहाँ पर एक फंक्शन और होता है गेट शीट बाय नेम, तो उसको हम यहाँ पर जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बाय नेम शीट हम ले रहे हैं, ठीक है, या शीट बाय नेम ऐसा बोल दे रहे हैं, और शीट बाय नेम हम लेंगे। उसके बाद सीट बाई नेम लेंगे, मीन्स अपने को ये डेटा वाला शीट चाहिए, ठीक है, डेटा वाला शीट लेंगे। देन गेट रेंज, ये वाला आएगा। हम 4 स्टेप में गए, ध्यान से समझिएगा। अब हम यहाँ पर आएंगे, गेट, या अभी हम रेंज लिख देते हैं, तब जा करके हम रेंज में पहुँचेंगे, G11। तो क्या करेगा ये, G11 में जो भी वैल्यू है, लाइक अभी यहाँ G11 में G11 ही हमने लिखा है, तो ये G11 को G11 में ही ले लेगा यहाँ पर। मतलब एक वेरिएबल अब हमारा जो यहाँ पर वेरिएबल बन रहा है G11 सेल का, राइट, ये G11 का जो बन रहा है वेरिएबल, वो इस टाइप से बना, ठीक। क्या हमने किया, ध्यान से समझना है, बाद में हम इसको अब टेक्निकल उसमें लेके जाएंगे। पहले गूगल शीट में हम गए, गूगल शीट से एक्टिव शीट में गए, एक्टिव शीट से शीट बाय नेम, यानी नेम के थ्रू हम जो शीट है वो उसमें गए, और डेटा शीट में बेसिकली गए यहाँ के केस में, अगर हमको डेटा शीट में जाना है। उसके बाद हम गए अपना रेंज में, रेंज में जाने के बाद जो हम रेंज में पहुँचे हैं और वहाँ की वैल्यू अगर हमको चाहिए, तब हम जा कर के गेट वैल्यू करते हैं, गेट वैल्यू लेते हैं, ठीक है। सो गेट वैल्यू जब हम लेते हैं पर्टिकुलर उस रेंज से, यहाँ पर इसलिए आपको गेट वैल्यू नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये रेंज नाम का कोई इसमें आपका होता ही नहीं है पैरामीटर एक्चुअली में इसमें, ठीक है। यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए किया है। अब हम इसको एक्चुअली में यहाँ पर चल रहे हैं, एक्चुअल में बिल्कुल, कि किस तरह से हमको यहाँ पर रेंज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे ऐसा जस्ट, ठीक है। अब इसको, अच्छा, इसको पहले कमेंट्स आउट कर लेते हैं। कमेंट्स आउट क्या है बेसिकली, बहुत सिंपल चीज़ है कि जब हमको कोई भी कोड का ऐसा पार्ट जो हमको रन नहीं करना है, हमको जावास्क्रिप्ट इंजन को ये नहीं बताना है कि अपने पास में ये भी लाइन है, तो उसको जस्ट हम कमेंट आउट कर देंगे ना, वो क्या करेगा, उस लाइन को वो स्किप कर देगा, उस लाइन को रीड नहीं करेगा,
समझेगा नहीं, उस लाइन को कोडिंग में लेके नहीं आएगा, उस लाइन को समझने की कोशिश ही नहीं करेगा, उसको स्किप करके निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इधर आते हैं, हम एक्चुअल में कोडिंग करने चल रहे हैं सेम इसी उसका। अब ये हमने देखिए कमेंट्स आउट कर दिया, मतलब ये अपने किसी काम की नहीं है। सिर्फ ये कब यूज़ किया जाता है ऐसे, ये कब यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्रेस करके आप ये वाला साइन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये डबल लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, अब एक्चुअली में अगर करना चाह रहे हैं तो हमको सेम वही लेना है। मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए कि वेरिएबल हमको क्रिएट करना है। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए इक्वल टू, अब मैंने बोला कि स्प्रेडशीट ऐप बोलते हैं उसको, स्प्रेडशीट ऐप आ गया, ठीक है। स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट है। सो गेट एक्टिव स्प्रेडशीट मतलब जो अभी हमारा एक्टिव है इस सीट में, ओके। उसके बाद गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट, मैंने बोला फोर्थ नंबर पे गेट शीट बाय नेम, गेट शीट बाय नेम है, यहाँ देखेंगे, ठीक, गेट शीट बाय नेम। सो अब मैंने बोला है यहाँ पर थर्ड वाले स्टेप में गेट शीट बाय नेम। सो नेम देने के लिए हम अगर स्ट्रिंग यूज़ करना चाहते हैं, स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग अगर अपने को लिखना है तो वहाँ पर अपने को ऐसे कोटेशन में लिखना पड़ेगा, ठीक है, कोटेशन के अंदर लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सेम उसी टाइप से क्रिएट किया गया, वेरिएबल शीट, शीट के बाद ऐप स्क्रिप्ट, ये स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट डॉट गेट शीट बाय नेम। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर लॉजिक दिया गया है, ठीक है, वो बाद में हम समझेंगे। गेट शीट बाय नेम, अब अपने पास में शीट का नाम होना चाहिए, तो हमारे पास में शीट कौन सी है, डाटा, डेटा वाली शीट है ये वाली, तो हमने उठा करके इसका नाम लिख दिया। अब इसका नाम लिख दिया, इससे पूछ रहे हैं अब हम, इसी को हम समझा रहे हैं गेट शीट बाय नेम, गेट शीट अपना यहाँ पर गेट रेंज, ठीक है, गेट रेंज आ गया। गेट रेंज जैसे ही करेंगे उसको अब ये बता रहे हैं कि G11 में जाओ भाई, अगेन स्ट्रिंग है तो G11, तो हमने ये बताया अब G11 में जाओ, क्या करना है आपको, अगर हमको ये जानना है कि G11 में क्या है तो उसी के लिए अपनी ये सारी कसरत चल रही है। सबसे पहले हम स्प्रेडशीट ऐप में गए, मतलब गूगल शीट में गए, गूगल शीट में कोडिंग्स के थ्रू गए हैं। उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, उसी गूगल शीट में ही अपना एक्टिव स्प्रेडशीट ढूंढ रहे हैं जो अपना यहाँ पर ब्राउज़र में ओपन है, जो भी ब्राउज़र में ओपन है, तो ये वाला ओपन है, ठीक है, ये वाला स्प्रेडशीट पूरा ओपन है। फिर गेट शीट बाय नेम हमने क्लिक किया, मतलब हम उसको बता रहे हैं कि वर्कशीट जो है उसमें, तो आप नाम के बिहाफ पे सर्च करो, नाम जो ये है ऐसा वाला सर्च करो, डेटा नाम की शीट सर्च करो, तो डेटा नाम की शीट वो सर्च करेगा। उसके बाद हम उसको बोल रहे हैं कि उस शीट में जैसे ही आपको शीट मिल जाती है उसमें G11 वाला आपको फाइंड आउट करना है। G11 वाला सर फाइंड आउट हुआ, G11 जैसे ही फाइंड आउट होगा आपका यहाँ पर इस सेल की पर्टिकुलर, क्योंकि ये सेल को इसने वहाँ पर रीड कर लिया है, इस सेल को जैसे ही रीड किया है अब इसको आपको बताना पड़ेगा कि अब वहाँ की वैल्यू ले लो, तो वैल्यू गेट वैल्यू यहाँ पर लिया, ठीक है, गेट वैल्यू यानी वहाँ की अब वैल्यू ले लिया। जब हम इसको वैल्यू उठाने के लिए बोलेंगे, क्योंकि रेंज हमने पहले ही ले लिया है, सिंपली अपने को यहाँ पर ब्रैकेट ओपन क्लोज करके ऑब्जेक्ट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना अ, ये एक लाइन कंप्लीट होती है फर्स्ट वेरिएबल के लिए जो G11 है। इसको बाद में हम मैनिपुलेट करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मॉडिफाई करते हैं सेम इसी रेंज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपना हम, जिसमें हम ये अब बताएंगे, अच्छा इसको एक लाइन में लिखने की बजाय
मल्टीपल लाइन में भी लिखना बेटर होता है फॉर बेटर रीडेबिलिटी, लेकिन यहाँ पर मैंने ये समझाया कि किस तरह से हम स्टेप वाइज ये समझने की कोशिश, बाकी इसी को मैं ब्रेक कर दूँ। पहले मैं एक बार शीट डिक्लेयर करूँ, उसके बाद उसकी रेंज डिक्लेयर करूँ, फिर वहाँ की वैल्यू लूँ। तो वो भी अपने पास 3-3 ऑप्शन, तो वो बड़ा करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ, सिर्फ समझाने का यहाँ पर मेरा इंटेंशन है। और समझाने के इंटेंशन में कोई चीज़ अगर 100% टेक्निकल आप नहीं लेके जा रहे हैं तो भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने का इंटेंशन है मेरा। अब यहाँ पर चलते हैं, हमको यही जो वैल्यू वहाँ पर ले रहे हैं, हमको सेट करना है, बट किधर सेट करना है? अब हमको वैल्यू तो मिल गया। अच्छा, इसको वैल्यू को जानना भी चाहते हैं कि वैल्यू क्या है, तो वो हम देख भी सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कुछ तो टाइप कर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर मेंशन कर दिया ये वाला वैल्यू, ठीक है? चलो इसको ये भी लिख देते हैं, काम करते हैं। ऐसा कर दिया, सो ये आना चाहिए, राइट? क्योंकि यहाँ पर G11 में ये है और G11 का हम वैल्यू भी चाहते हैं। सो G11 का हम वैल्यू चाहते हैं। अगर हम इसका यहाँ पर रन करना चाहें, ठीक है? तो उसके लिए एक है लॉगर डॉट लॉग, कंसोल में ही ले लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और हम जिसका हमको लॉग निकालना है, मतलब जिसके बारे में हमको कंसोल पे प्रिंट करना है, देखना है, वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर G11 है, हम इधर G11 लिख देंगे, ठीक है? राइट? G11 हो गया, हमारा कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम रिमूव कर देते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसका कोई यूज केस नहीं है, ठीक है? अपने पास एक लाइन में अपने को ये पता चल गया कि हमको G11 की वैल्यू निकालनी है, जो वहाँ पर है वो हमको देखना है। अगर यहाँ पता चल रहा है तो हम बाकी का यूज केस में ले सकते हैं उसको। यहाँ आएंगे, अब जो यहाँ पर आएंगे तो फंक्शन की लिस्ट है 1 2 3, तो 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। हमने टेस्ट कॉपी पेस्ट वाला बनाया है अभी, टेस्ट कॉपी पेस्ट वाले पे जाएंगे और टेस्ट कॉपी पेस्ट वाले पे हम इसको रन करेंगे, राइट? अब देखें आप, यहाँ पर अपने को दिखा रहा है कि यही वाला यहाँ वहाँ पर G11 में इंफॉर्मेशन है। तो आप देखेंगे तो सेम यही चीज़ यहाँ पर है। अब हमको ये करना है कि पता चल गया हमको कि ये वाला वैल्यू यहाँ पर है, लेकिन हमको सेम क्या करना है, यहाँ पर कंसोल में ही नहीं लेना है। कंसोल आप चाहें तो इसको कमेंट्स आउट कर लें और यहाँ पर देना है हमको। कहाँ सेट करना है, एक एग्जांपल के लिए हमको सेट कहाँ करना है, हमको सेट करना है यहीं पर दूसरी शीट में, एक एग्जांपल के शीट 1 में, ठीक है? शीट 1 में हमको सेट करना है और कुछ तो यहाँ कहीं तो सेट कर लेंगे हम H20 में। लेकिन अब लास्ट टाइम पे हमने क्या किया, हमने पहली लाइन को समझाने के लिए यहाँ पर पूरा बड़ा सा एक ही बार में हमने रेंज तक क्रिएट कर दिया। लेकिन अपना जॉब किसी भी कोडिंग करने वाले के लिए तब बहुत अच्छा वो आता है जब वो कोड्स में यूज किए गए वेरिएबल्स को बार बार रीयूजेबल बना रहा है, नए नए वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है उसको बार बार। तो ऐसे केस में वो सबसे अच्छा माना जाता है कि आप कम से कम मतलब मैक्सिमम रीयूजेबल कोड बना करके, तो रीयूजेबल वेरिएबल बना करके आप उसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ आते हैं अब हम, और यहाँ पर हम डेटा के बाद, क्योंकि देखिए हम डेटा शीट में हैं और डेटा डेटा के बाद हमें दूसरा चेंज हो रहा है, क्योंकि हम शीट तो वही ले रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमको यहाँ पर सेव करना है H20 में, मतलब स्प्रेडशीट टूल ही है, टूल स्प्रेडशीट ही है, जो ऐप ऐप है वो गूगल शीट ही है। ल- और शीट भी वही है जिस शीट में हम अभी काम कर रहे हैं डेटा में, लेकिन अब हमारा वो बदल गया है, लोकेशन कहाँ हमको सेट करना है। अब हमको सेट करना है ये शीट 1 में और उसमें H20 में। तो हमारी क्या चीज़ें चेंज हुई हैं इसमें, अब ध्यान से समझिएगा। जो अभी तक हमने यहाँ पर आपने देखा था, वहाँ पर हम 4 स्टेप बताए थे। पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। तो अपना तीसरे स्टेप से चेंज हो रहा है, ठीक है? तीसरे स्टेप से चेंज हो रहा है कि नहीं? पहला स्टेप स्प्रेडशीट ऐप और दूसरा स्टेप ये शीट नेम,
ये दोनों तो सेम है। और तीसरा स्टेप क्या है अपना, गेट शीट बाय नेम। अब हम शीट बाय नेम क्या ले रहे हैं, हम शीट 1 ले रहे हैं, उसका नाम ये है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, शीट बाय नेम से चेंज करना पड़ेगा। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे तो अच्छा है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम यूज़ केस में ले सकते हैं, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे अब। ठीक है, तो यहाँ हम अब इसको एंटर कर लेते हैं, यहीं पर एडिट कर रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर हम इसी को एक नया वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं। पहले तो ये शीट था, ठीक है, अब ये सीट क्रिएट कर देते हैं हम। मतलब एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया शीट, दूसरा वेरिएबल हम क्रिएट कर देने चल रहे हैं सोर्स, राइट, जहाँ से अपने को ये हमको मिल रहा है। ठीक है, तो ये हम वेरिएबल सोर्स, सोर्स को हमने एक नया वेरिएबल अब बना लिया सोर्स करके। मतलब शीट में ही एक सोर्स है। तो सोर्स कहाँ पर है, डाटा में है, G1 सेल में। जो वहाँ की वैल्यू है वो अपने को लेना है और शीट 1 में अपने को H20 में पेस्ट करना है। तो अब अपने पास में है यहाँ पर नया एक हमको अब टारगेट बनाना है, बिकॉज हमको वहीं तो सेट करना है। सोर्स तो हमारे पास है, सोर्स है, अपडेट अब हमको टारगेट में सेट कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, टारगेट की जगह कुछ भी आप रख सकते हो, डेस्टिनेशन रख लो शीट का नाम, या शीट ही सीधा रख लो, शीट 2 रख लो, तो ऐसा भी कर सकते हो। वेरिएबल या आप डेस्टिनेशन हमने लिख दिया, ठीक है। अब डेस्टिनेशन को हम क्या बताएंगे, दोबारा से सेम यही गेट शीट बाय नेम। शीट, एक मिनट, यहाँ पर अपने को क्या करना है, शीट ऐड करना है, शीट डॉट गेट शीट बाय नेम, बिकॉज हमने शीट पहले ही डिक्लेयर किया। अब यहाँ क्या आएंगे हम, यहाँ पे भी हम शीट को ऐड करेंगे क्योंकि उसी शीट में एक्शन हो रहा है, डॉट गेट शीट बाय नेम। और यहाँ डालेंगे हम सीट 1, आई थिंक सीट 1 ही है, राइट, सीट 1 है ये। अब इसमें हम H20 में ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ शीट 1 हमने लिखा, इसको मैंने जैसे बताया है पहले, तो स्ट्रिंग बना लेंगे, ठीक है, शीट 1, शीट 1, आई थिंक यही है, ठीक है। अगर ज़्यादा डाउट हो तो यहाँ से सीधा कॉपी करो और यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। डॉट गेट शीट बाय नेम शीट 1 डॉट, अब आता है आपका रेंज, गेट रेंज, गेट रेंज, गेट रेंज हमने लिया और यहाँ पर H20, वही जो हमने बताया है प्रोसीजर, H20, राइट। H20 सेल में हमको क्या करना है, याद होगा, अपने को वैल्यू पेस्ट करना है। तो उसके लिए सेट वैल्यू, सेट वैल्यू। अब इसको हम यहाँ पर कोई वहाँ पर मतलब ऑल ऑब्जेक्ट जितने भी हैं वहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। सो सेट वैल्यू क्या हमको सेट करना है, जो हमको वहाँ पर सोर्स मिला है, ठीक है, सोर्स में जो भी है वो हमको सारा सेट करना है। अब इसको सोर्स वैल्यू भी बोल सकते हो, जस्ट नॉट सोर्स, मतलब वेरिएबल कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। तो सोर्स यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, उसके बाद इसको हम, अब देखो क्या होगा, तो कोई यूज केस नहीं रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले ये शीट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद अपने को यहाँ पर सोर्स, जो हम वैल्यू लेना चाह रहे हैं जिस सोर्स से, वो अपना यहाँ पर हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हमने डेस्टिनेशन डिक्लेयर किया है,
डेस्टिनेशन डिक्लेयर करने के बाद उसी के उसी में सेट हमने वैल्यू भी पेस्ट कर दिया है। तो इससे क्या होगा आपको मैं दिखाता हूँ। अभी आप देखिए H20 में कुछ नहीं है शीट 1 में, ठीक है? अब आएगा क्या ये? जो आपका वहाँ पर डेटा में ये है, ये वहाँ जा कर के H20 में पेस्ट होगा। हमने वही तो किया है ना? G11 से वैल्यू लिया, H20 में पेस्ट किया। G11 से वैल्यू लिया, H20 में जाके पेस्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए हम इसको टेस्ट कॉपी पेस्ट वाले को रन कर रहे हैं। जैसे करेंगे ये कंप्लीट हुआ, राइट? तो कंप्लीट होते ही यहाँ देखेंगे आप, तो शीट 1 में जाएंगे और देखेंगे एच में जा करके सेम वही आपका, ठीक। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि हम कहीं पे भी अब आपको ये क्लियर करना है, ये मतलब दूसरी जगह आपको लेके जाना है। S20 की जगह पे S25 ले लो ना, आ जाएगा बड़े आराम से। आपको सिर्फ और सिर्फ रेंज आपको चेंज करना है, 25 पे आ जाएगा। अब देखिएगा, देखिए आ गया ना H25 पे। इस तरह से आप इसको यूज केस में ले सकते हैं। अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस जो है कि जब आपके सामने बड़े-बड़े डेटा होंगे और आपको वहाँ पर डेटा को कॉपी पेस्ट करके दूसरी जगह लेके जाना है, जहाँ पर आपके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डेटा आप सेट कर पाएँ। तो उसमें आप बड़े आराम से ये वाला यूज़ कर सकते हैं, गेट वैल्यू सेट वैल्यू वाला। तो क्यों मैं स्लो चल रहा हूँ, उसका यही रीज़न है कि जो चीज़ें बहुत एक छोटी-छोटी बहुत छोटी-छोटी हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको चाहे थोड़ा-सा टाइम लगेगा बट आप एक-एक चीज़ समझेंगे तो अच्छा है, बाद में फिर आपको इश्यू नहीं आएगा। ये मेरा आपसे उम्मीद है कि आप अगर उसको ढंग से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये था इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट